पाकपतन शहर की आबादी हसन बेटो वाली की रिहायशियों का इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज और नारेबाजी। अल्लाह का नोटिस ले नुमाइंदा सन टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक हसन बेटो वाली आबादी के रिहायशियों ने कहा कि निकासियाब, सोलिंग और सेवरेज वगैरह सहूलियात न होने के बायस गंदा पानी गली और प्लाटों में जमा हो जाता है, जिससे गुजरने में दुश्वारी। नमाजियों के कपड़े खराब हो जाते हैं, बीमारियां पैदा हो रही हैं। बाज़ औक़ात तो जनाजा लेकर भी नहीं गुजरा जाता। हर तरफ बदबू फैली हुई है। मच्छरों की बहुतात की वजह से मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियां पैदा हो रही हैं। इलाका मकीन 30 साल से इन बुनियादी सहूलियात से महरूम है, जिनका जीना मुहाल हो चुका है। डिप्टी कमिश्नर पाकपतन के तमाम सियासतदानों को मुतअद्दिद बार याद दहानी करवाई, लेकिन कोई सुनवाई न हुई। हसन बीटू वाले की रिहायशियों ने वज़ीर आला पंजाब से पूरी नोटिस लेने, खसूसी फंड देने की पुरजोर अपील की है। शहरियों ने क्या कहा, आज ये आपको दिखाते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आबादी मोहम्मद हसन बेटू है जी, अर्बन एरिया में शामिल है। यहाँ की फ़ीस, इंतकाल की या बाकी जो सहूलियात हैं, हमारे पास कोई सहूलत नहीं है अर्बन एरिया की, लेकिन जो हमारी फ़ीस वसूल की जाती है वो अर्बन एरिया की जाती है। सहूलत हमें कोई नहीं दी गई, ना सीवरेज है, ना सोलिंग है, ना ही कोई शहरी सहूलत है हमारे पास। जब बारिश होती है तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते, अस्पताल नहीं जा सकते, बुरा हाल होता है। जनाजा नहीं जा सकता जब कोई फौत हो जाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो हम बैठे होते हैं जनाब रख के कि अब कैसे गुजरेंगे। तो MPA MNA सारों से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, DC साहब से दरख्वास्त रिकमेंड करवा के दे चुके हैं, कोई अमल दरामद नहीं हुआ। इस तरफ किसी ने देखा भी नहीं पलट के। वोटों का मौका आता है तो लोग वोट लेने आ जाते हैं, लेकिन इसके बाद हमें कोई सहूलत देने नहीं आया, कोई शख्स भी पूछा ही नहीं किसी ने आके किस हाल में हो, किस हाल में नहीं हो।